नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगें पूरी करो। चयनित अभ्यर्थी 2018 से परेशान है। पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान थे, फिर इनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ फिर लंबे वक्त तक नियुक्ति के लिए परेशान रहे। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ ये जो पीछे चयनित अभ्यर्थी मौजूद हैं वो पदों में वृद्धि के लिए लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, सरकार से मांग करते रहे हैं कि जब मध्य प्रदेश में आंकड़ों की अगर बात करें तो देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। लेकिन जब शिक्षक भर्ती की बात कही जाती है तो जो हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, हिंदी विषय में शिक्षकों के पद सिर्फ 100 पद रखे गए मध्य प्रदेश में, जबकि हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है। इसके साथ ही उर्दू, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के भी में पदों की संख्या काफ़ी कम है। तो ये अभ्यर्थी जो यहाँ मौजूद हैं वो 2018 से मांग कर रहे हैं सरकार से, इनकी मांगे हैं कि पदों में वृद्धि की जाए। तो इस वक्त जो हमारे साथ चयनित अभ्यर्थी मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लंबे समय से ये इनका प्रदर्शन चल रहा है तो सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि सरकार द्वारा सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि जल्द इनकी नियुक्ति होगी, पदों में वृद्धि कराई जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने इनका पूर्ण समर्थन भी किया है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये बताएंगे कि लंबे समय से इनकी समस्या चली आ रही है, ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद बुरी हो चुकी है और साथ ही साथ सरकारी भर्तियों पर से भी विश्वास उठ चुका है। मैडम, मेरा नाम रोबिन अग्रवाल है और मैं यहाँ भिंड जिले से आया हूँ। 600 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग 2 साल से परेशान हैं। जिस दिन से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, हम लोगों के अच्छे अंक हैं, अच्छी मेरिट है परीक्षा पास करने के बाद, लेकिन जब पदों की घोषणा हुई तो माध्यमिक शिक्षक के 3 विषय 4 विषय, उर्दू के 18 पद, विज्ञान के 50 पद, सामाजिक विज्ञान के 60 पद और हिंदी के 100 पद विभाग द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए। जबकि इन विषयों में पात्र अभ्यर्थियों की संख्या 50 और 60 हज़ार, प्रति विषय 50 और 60 हज़ार अभ्यर्थी पास हैं। आज विधानसभा की जानकारी हम लोगों के पास है। कमलनाथ जी ने पत्र लिखा है शासन को कि पदों में वृद्धि की जाए। ये लोग वास्तव में परेशान हैं, 2 साल हो गए इनके पदों में वृद्धि की जाए। विधानसभा में 54,000 माध्यमिक शिक्षकों की संख्या स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार की है, फिर हमारे पद क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। हम हर माह यहाँ आते हैं, इनसे गुजारिश करते हैं, हम लोग ओवर एज होने को हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पद वृद्धि नहीं होती है तो हम लोग भूखे मरने के कगार पे आ जाएंगे। मैडम, वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से इस बार आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई थी उसमें यह बात कही थी कि यह आंदोलन आप लोग का अनिश्चित काल रहेगा। हाँ, हम लोगों की तैयारी अनिश्चितकालीन थी, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि बगैर अनुमति के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से हम लोगों को आज 1 दिवसीय प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और अनुमति के लिए हम आज आवेदन देंगे। अगर अनुमति मिलती है तो हम अनिश्चितकालीन के लिए नीलम पार्क या शाहजहानी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पूर्व चयनित शिक्षकों ने खून से पत्र लिखे थे सरकार के नाम। जी, हमारे कुछ चयनित साथी हैं, कुछ बैटिंग वाले साथी हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, जल सत्याग्रह कर रहे हैं, दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भी नाम मात्र के रिक्त पदों पर अभी तक भर्ती की गई है। हमारी मांग है कि वर्ग 1 के शिक्षा विभाग से 17,000 पदों पर भर्ती हो और वर्ग 2 में जो विधानसभा में जानकारी प्राप्त हुई है 54,282 पद अभी भी रिक्त हैं। हमारी मांग है कि प्रत्येक विषय के पदों में वृद्धि की जाए। इस वक्त इन अभ्यर्थियों के साथ एक महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं जो आई हैं, काफ़ी दूर से आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैडम, मैं नरसिंहपुर से आई हूँ और पिछली बार भी मैं आई थी और हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारे विसंगति है वर्ग 2 के पदों में 50, 60, 100 इस तरह से जो पद दिए गए हैं वो विसंगति को दूर किया जाए और इस भर्ती को पूरा किया जाए। महिला है, बार बार आना पड़ता है, बार आना बिल्कुल बहुत दूर भी है नरसिंहपुर से और परिवार भी सफ़र करता है, छोटा बच्चा है वो भी सफ़र करता है। और हम लोग सब इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं सर कि हम लोग सभी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, तो इससे हमें रोजगार मिलेगा। तो ये इसकी तरफ हम अपना ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं पूरी सरकार का, पूरे अमले का। उनसे अनुरोध है कि पद वृद्धि करी जाए और इस विसंगति को, ये बहुत बड़ी विसंगति है, ये क्यों उनके दृष्टि में नहीं आया है, ये उन्हें दृष्टि में आना चाहिए और इसे उन्हें दूर करना चाहिए। बेटी पढ़ाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हाँ, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और हम लोग मेरिट में आए हुए हैं। तो अब बताइए, अगर मेरिट में आके भी हम लोग बेरोजगार हैं तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी फिर कैसे इस चीज़ को सफ़र कर पाएगी। तो यही अनुरोध है कि इतने सारे रिक्त पद हैं तो आप उन पे वृद्धि करें। 10 साल बाद ये भर्ती आई है तो इसका जिस हिसाब से 10 साल बाद भर्ती आई है तो उस हिसाब से उनको पद भी पर्याप्त देने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं दिए। ये उनसे त्रुटि हुई है और वो उसको एडमिट करें और इसको सुधार करें, ये उनसे अनुरोध है।
सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी? सरकार की तरफ से हम विधानसभा में प्रश्न लगाए थे, जो 54,286 पद हैं, ठीक ना, लेकिन 5600 पद पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 4 पदों पर 50, 60, 1800 पर विसंगतियाँ हुई हैं, हिंदी, सोशल साइंस और उर्दू पर, ठीक ना। तो हम लोग यही है कि धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और सरकार से आज हम लोग मिले थे कामना आचार्य मैडम के पास, हम 3 लोग गए थे। तो मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और समय रहते इस पर हम लोगों ने प्रक्रिया चालू भी कर दी है। और इसके बाद अभी सर्वप्रथम हम वेटिंग की लिस्ट निकालेंगे कुछ समय बाद, और उसके बाद पुनः एक नया विज्ञापन जारी करेंगे। उन्होंने स्पष्ट खारिज कर दिया है कोई भी नई भर्ती परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसी परीक्षा के आधार पर हम एक नया विज्ञापन जारी करेंगे, जिसमें रिक्त पदों को समायोजित करके हम आप लोगों के लिए हित में कार्य करेंगे। ये आश्वासन का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है और अभी भी आप लोगों को फिर से आश्वासन दिया गया काम? हाँ मैम, ये आश्वासन हमेशा ही चला आ रहा है, ना कि हमारी भर्ती पूरी हो रही है ना कुछ हो रहा है। इन्हें जल्द से जल्द हमारी भर्ती को पूरी कराना चाहिए, बस ये आते हैं हमें आश्वासन देके चले जाते हैं। अब इस बार हम लोग आए हैं मैडम, तो इस बार हम लोग अनिश्चित काल के लिए आए हैं। अब जहाँ भी बैठेंगे, जब तक ये हमें कुछ जो आश्वासन का दौर तो हमेशा से चल रहा है, लेकिन इस बार जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, जब तक हम लोग ये ठोस कदम या कुछ ऐसा लिखित में हमें नहीं देते हैं, तब तक हम लोग राजधानी छोड़ने वाले नहीं हैं। 2018 से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया आज 2022 में भी पूर्ण नहीं हो पाई है। और ये जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं वर्तमान समय में, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे पद निकाले जाते हैं 50 पद। एक ज़िले के लिए कम से कम एक IAS, एक कलेक्टर होता है। लेकिन इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को इतना मजाक बना दिया गया है कि अगर एक ज़िले के लिए एक शिक्षक दिया जाए तो भी 2 ज़िले खाली हो जाएंगे। क्या ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया IAS की भर्ती से भी क्या बहुत बड़ा है? ये सरकार एक तरह से मजाक कर रही है, जो ऐसा भद्दा मजाक जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा मूल आधार है मानव जीवन का, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाए तो 1 से 8 तक के, जहाँ 200-250 की छात्र संख्या है, वहाँ पर एक शिक्षक हैं। हम लोग तो ओवर एज हो गए। घेराव करने वाले हैं आप लोग मंत्री के बंगले का? अभी मंत्री जी के पास जाएंगे और उनसे पहले अपनी बात रखेंगे जी। क्या आश्वासन मिल रहा है। और मैडम, हम लोग अब ओवर एज हो गए हैं, कोई भी भर्ती परीक्षा के हम लोग देने के काबिल नहीं हैं। 10 वर्षों में शिक्षक भर्ती आई है, उसमें भी पेशेंस रखने की बात कही थी मंत्री ने। हाल में ही उनका बयान सामने आया था कि आप लोग पेशेंस रखें। तो मैडम कितना 4 साल कितना और रखेंगे? जब तक हम लोगों की जितनी वो उम्र नहीं है, उतना तो टाइम निकलता जा रहा है। जितनी तैयारी करने में हम लोगों ने समय दिया, 10 वर्ष बाद भर्ती आई है, और 10 वर्ष बाद भर्ती आने के बाद इतनी विसंगति है कि 50, 60, 100 पद हम लोग कहाँ जाएँ। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से ताड़ित हैं, जो हम लोगों को अब स्कूल में होना चाहिए था बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, और आज सड़कों पे हैं हम लोग। हमारी मांग है रिक्त पदों में नहीं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 जो कि लंबे समय से चला आ रहा है, इसके जो मुद्दे हैं लंबे वक्त से चले आ रहे हैं, विसंगतियां लगातार देखी जा रही हैं। अब ये चयनित अभ्यर्थी एक बार फिर से पदवृद्धि की मांग को लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। आज फिर से इनका प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त हम लोक शिक्षण संचालनालय के सामने हैं, जहाँ पर इनका चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद वह स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले पहुंचेंगे। सबसे पहले उनसे चर्चा की जाएगी और उनसे एक बार लगातार देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा, मंत्री द्वारा इन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज भी इन्हें कामना आचार्य द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, सरकार द्वारा सिर्फ इन्हें वर्गलाया जाता है। देखना होगा कि आखिर कब इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है, पदों में वृद्धि कब होती है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पद खाली है। इसके साथ ही 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं यह उम्मीद है कि चुनाव की वजह से ही सरकार इन्हें नियुक्ति दे दे, क्योंकि चुनाव ही वह समय होता है जब सरकार को वोट बटोरने की राजनीति, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार को वोट बटोरने की राजनीति करनी होती है, जनता से वोट चाहिए होता है। ऐसे में सरकार कोशिश करती है कि जनता को खुश किया जाए, सम्मोहित किया जाए। तो ऐसा देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि आगामी दिनों में इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि जल्द ही इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का हाल ही में बयान सामने आया था कि चयनित अभ्यर्थी पेशेंस रखें, इनकी जल्द नियुक्ति होगी। तो अब आगामी दिनों में देखना होगा कि इन चयनित अभ्यर्थियों के हित में सरकार का क्या कुछ फैसला रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित मालवीय के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोक नीति, भोपाल।